हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्म 2 के प्री बोर्ड्स के बारे में। ठीक है, टर्म 2 के फाइनल एग्जामिनेशंस भी आ रहे हैं और स्कूल में प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो वीडियो है ये 9 to 12 के बच्चों के लिए है। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ प्री बोर्ड्स के बारे में। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हमें प्री बोर्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, प्री बोर्ड से हमें क्या फ़ायदा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा सबके साथ में। कमेंट में भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कहाँ कहाँ पे अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बात करते हैं प्री बोर्ड की। तो काफ़ी बच्चों का ये सोचना होता है कि हमें प्री बोर्ड देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को प्री बोर्ड्स देने चाहिए, क्योंकि हमारी जो गलतियाँ होती हैं ना, जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वो हमें हमारे प्री बोर्ड्स में पता चल जाता है कि हम किस टॉपिक पे कहाँ पे भी थोड़ा बहुत वीक पड़ रहे हैं, कहाँ पे हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमें प्री बोर्ड्स में पता चल जाती है। तो प्री बोर्ड आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ठीक है, जिन बच्चों के भी मार्क्स अच्छे आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, कुछ भी हो, मगर प्री बोर्ड आपको देना ही देना है। कंपलसरी समझ लीजिए, अपने लिए इसको कंपलसरी कर लीजिए कि प्री बोर्ड्स आपको देना ही देना है। बात करते हैं, अगर प्री बोर्ड में आपकी स्कोरिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि अगर आपकी स्कोरिंग 75% से लेकर 90% या 90 अबव परसेंट है, तो बहुत खुश हो जाते हो कि प्री बोर्ड्स में मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा खुश नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर 75 से लेकर 90% तक के आपके मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है अभी तक आप सही ट्रैक पे हो, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बोर्ड तक रहना है। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना है प्री बोर्ड्स के बाद में। ऐसा नहीं करना है कि प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ गए हैं तो आपको अब ब्रेक ले लेना चाहिए। ठीक है, ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है। जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू की है उसी तरीके से आपको एंड तक, यानी कि बोर्ड्स तक, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी उसी तरीके से बनाए रखना है। बात करते हैं जिन बच्चों के स्कोर आते हैं 55% से लेके 70% या 75% तक की बात कर लेते हैं, तो वो उन बच्चे अभी भी ठीक ठाक ट्रैक पे चल रहे हैं, अच्छी ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे वो थोड़ा बहुत चूक जा रहे हैं। तो बेटा उस टॉपिक पे आपको ज़रूरत है ध्यान देने की, और वो आपको पता कैसे चलेगा, जब आप प्री बोर्ड्स दोगे तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए रहेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन से टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं अगर जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है 50% से भी कम, तो इसका मतलब है बेटा भी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और आपने ठीक तरीके से पढ़ाई भी शुरू नहीं की है, अच्छी तरीके से पढ़ाई आपने स्टार्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा गलतियाँ आ रही हैं। तो आपको भी यही करने की ज़रूरत होगी कि टॉपिक्स देखिए, कौन से टॉपिक्स में कहाँ पे आप छूट रहा है, क्या चीज़ें छूट रही हैं, या फिर आपको ट्रैक अच्छा नहीं मिल पा रहा है, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं बना रखी है पढ़ाई के लिए, तो इस वजह से ये सारी गलतियाँ हो सकती है। लेकिन आपको सैड बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, कि मेरे परसेंटेज कम आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है कि मेरे परसेंटेज बहुत हाई आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो प्री बोर्ड्स में आप टॉप करते हैं बच्चे, वो बोर्ड्स में कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। तो रीज़न यही होता है उनके पीछे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट उनके अंदर आ जाता है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। तो इन दोनों पॉइंट से आप लोगों को दूर रहना है। अगर आप 90 अबव आ रहा है परसेंट, या 75 से 90% तक के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें अपने अंदर नहीं लाना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको अंदर अपने एटीट्यूड नहीं लाना है। ठीक है, जिस तरीके से आपने पढ़ाई शुरू किया था उसी तरीके से आपको बोर्ड्स तक पूरा कंटिन्यूटी बनाए रखना है, पढ़ते रहना है। कहीं भी बीच में ब्रेक लिया, समझ लिया फिर आप टॉप करते करते रह जाएंगे, और जो ये सपना है आपका 90 अबव, वो आपका एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा। ठीक है, और अगर आपका लेस देन 70% आता है या फिर लेस देन 50% आता है, तो हो सकता है बहुत से बच्चों का प्री बोर्ड अभी हो भी चुका हो। मैंने वीडियो काफ़ी लेट में बनाई है ये, तो मे भी काफ़ी बच्चों का प्री बोर्ड्स हो भी गए हों। तो बेटा सैड नहीं होना है, डिप्रेस भी नहीं होना है। ठीक है, सैड बिल्कुल नहीं होना है, डिप्रेस नहीं जाना है। डिप्रेशन ले लो बिल्कुल, अरे मैं क्या हो गया, इतना कम मार्क्स कैसे आ गया, तो ये सब सोचने का भी आपके पास में टाइम नहीं है। सोचने का टाइम ये है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ पे मैं पीछे रह जा रहा हूँ या मैं पीछे रह जा रही हूँ, कौन सा टॉपिक है ऐसा जहाँ पे मुझे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो होपलेस नहीं होना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है और बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, बिल्कुल भी सैड नहीं होना है। बस एक ही काम करिए, आप अपनी जो भी आप
ने एग्ज़ाम्स दिया है प्री बोर्ड्स में, जो भी टॉपिक्स है तो वो उस पेपर को देखिए, एनालाइज करिए कि कौन सा ऐसे टॉपिक है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं। सब्जेक्ट्स में भी ध्यान दीजिए क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ बच्चों को ज़्यादा समझ में आते हैं, कुछ बच्चों को कम समझ में आते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज देखिए क्योंकि अभी भी आपके पास में है टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बीता है, थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है। जो भी टाइम आपके पास में बचा हुआ है उस टाइम में उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो, तो उस पर ध्यान दो। ये तीनों चीज़ करके नहीं बैठना है कि एक किनारे एक कोने में बैठ गए और बस प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ गए उसी का शौक मनाते फिरो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बोर्ड्स हैं आपके, ठीक है, दोबारा चांसेस नहीं मिलते हैं बोर्ड्स में, आपको पता है, और इसीलिए स्कूल वाले हमारे प्री बोर्ड्स करवाते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि प्री बोर्ड में स्कूल से जो आपके मार्क्स मिले होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मार्क्स कम दिए जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, ताकि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट ना आए और आप अभी अपने आप को समझो अभी हमें कोशिश करने की या हमें हार्ड वर्क करने की या हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे दे दिए जाते हैं प्री बोर्ड्स में तब आप बैठ जाओगे और आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। ये नेचर है, सबके साथ में होता है, नेचुरल है ये, तो ऐसा होता है। तो इस वजह से स्कूल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज नहीं दिए जाते हैं प्री बोर्ड में। कभी कभी ऐसा होता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, आपके परफॉर्मेंस जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करके उससे कम ही दिया जाता है। तो रीज़न यही होता है बेटा, ताकि आप अपने बोर्ड्स में अच्छा करो, ठीक है। तो अब ये भी नहीं करना है कि ये समझ लो कि अगर आपका 50% आ रहा है तो समझ लो कि मेरा तो 70% आना ही आना था, स्कूल वाले ने कम दिया है 50%। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको कि उसको भी लेके बैठ जाना है बेटा। कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में आप बोर्ड्स तक बनाए रखो, ठीक है। और जिस भी चैप्टर में, जिस भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है आप अपने टीचर से पूछो। हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। अगर मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और प्री बोर्ड्स के जो भी मार्क्स आएंगे आप लोग के, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताना किसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। खास करके हिस्ट्री में बताना कि कैसे मार्क्स आए हैं आप लोगों के। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिएगा। और अभी तक चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड्स।